बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। मुस्लिम लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ वापस लौट आए। लाहौर में मीनार पाकिस्तान के साए तले उन्होंने बड़ा एक जलसा आम से खिताब भी कर लिया और आज रायविंड में अपनी रिहाइशगाह पर अपने दीगर कायदीन के हमरा सर जोड़कर बैठे और ये जायज़ा लिया कि जलसा कितना कामयाब था। जलसे की कामयाबी पर उन्होंने तमाम इंतजामी कमेटियों को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को मुबारकबाद भी दी। साथ ही साथ जायजा लिया उन मुकदमात का जिसका मियां नवाज शरीफ ने अभी सामना करना है। हर तरफ से एक ही सवाल है, सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है, मियां नवाज शरीफ के मुखालफीन और उनके हामी ये बहस मुबैसा कर रहे हैं कि जलसे में कितने लोग थे, जलसा कितना बड़ा था, कितनी बड़ी तादाद में जलसे के अंदर लोग थे और क्या पुरजोश भी थे या जलसे में लोग लाए गए। ये सवालात भी सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ने सियासी सफ़र का दोबारा से आगाज़ कर दिया है। अपनी कल की तकरीर के अंदर उन्होंने एक ऐसा पॉइंट उठाया जिसमें जितनी बात की जाए वो कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए सियासी जमातों को, रियासत के तमाम इदारों को अब मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर मुल्क के मौजूदा मसाइल हल होंगे। इन सियासी जमातों से मुराद मियां नवाज शरीफ की क्या है? और जो कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ लाहौर पहुंचे तो बयानिया बदल गया, पीपल्स पार्टी भी गिला शिकवा करती नजर आती है और पीपल्स पार्टी ये तो हद तक कहने लगी है कि मियां नवाज शरीफ को तकरीर करने की बजाय डायरेक्ट शेरवानी पहन लेनी चाहिए। गोया ये इल्ज़ाम लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि मियां नवाज शरीफ अब लाडले हैं। माजी में कोई और लाडला हुआ करता था, लेकिन क्या आज वाकई मियां नवाज शरीफ लाडले हैं? इसका भी आज के प्रोग्राम के अंदर जायजा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार मुज़म्मिल सरवर्दी साहब, जो उसी पर खुसूसी परवाज़ के ज़रिए मियां नवाज शरीफ के साथ वापस आए हैं। उन्होंने पहले भी टीवी चैनल्स के ऊपर, अपने टीवी के ऊपर भी, हम न्यूज़ पर भी इस सारे सफ़र की रुदात बयान की है। लेकिन आज से जो नया सफ़र है मुस्लिम लीग नवाज़ का, उसका भी जायज़ा लेंगे। उनसे पूछेंगे कि इस जलसे के असरात कितने होंगे। हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं, ये भी उसी परवाज़ के अंदर मौजूद थे। सारे सफ़र की रुदात कुछ उनसे भी सुनेंगे और साथ ही साथ मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल का जायज़ा भी लेंगे। नईम हैदर पंजूथा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ की तरफ से वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम का आगाज़ अगर मुज़म्मिल सरवर्दी साहब आपसे किया जाए, इजलास की तरफ बाद में जाते हैं, सियासी मंजरनामा आइंदा का क्या होगा, लेकिन एक सवाल जो सोशल मीडिया पर बार बार पूछा जा रहा है, मैं चाहता हूँ उसी से प्रोग्राम का आगाज़ करें। जलसा कितना कामयाब था इस पे भी बात हो चुकी, लेकिन एक अजीब और गरीब किस्म की बहस है, कितने आदमी थे? लेकिन गिने तो जा ही नहीं सकते थे और सबने अंदाजे ही लगाने हैं। अब आप कहें कि किसी के पास एग्जैक्ट फिगर था तो ये तो वही सवाल है, कोई किसी से पूछें कि तेरे सर पे कितने बाल, ठीक है ना, तो क्या सर के अगर आपके सर पे पूरे बाल हों और आप गंजे ना हो तो फिर वो गिनने मुश्किल हो जाते हैं। इसी तरह जो जलसों की एग्जैक्ट तादाद है ना, ये तो नहीं किसी को पता होता कि वहां 50,788 लोग थे या 63,986 थे या 1,23,625 थे। कोई एग्जैक्ट फिगर तो जलसे का नहीं आ सकता। जलसे का मैग्नीट्यूड और लोगों की तादाद जो है, इस पर अंदाजे और क्यास राइयां होती। एक कामयाब जलसा था, मीनार पाकिस्तान पूरा भरा हुआ था। हम सबको अंदाजा है मीनार पाकिस्तान का पूरा ग्राउंड भरने के लिए कितने लोग चाहिए। कोई पहला जलसा तो मीनार पाकिस्तान में हो नहीं रहा था कि मुझे और आपको अंदाजा नहीं है कि मीनार पाकिस्तान भरने के लिए कितने लोग चाहिए। 70-75 हज़ार लोगों से मीनार पाकिस्तान भर जाता है, 80,000 से भर जाता है, बहुत कंजस्टेड हो, लोग बहुत करीब हो। सर्दियों में लोग करीब ज्यादा होते हैं तो 2-4-5 हज़ार ज्यादा है, गर्मी का जलसा हो तो 2-4-5 हज़ार कम होता है, थोड़ा लोग डिस्टेंस पे रहते हैं। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि बाहर कितने लोग थे। अब ब्रिज भरा हुआ था, अजायब घर तक ट्रैफिक ब्लॉक थी, उधर रावी टूल प्लाजा तक ट्रैफिक ब्लॉक थी, मोटरवे टूल प्लाजा तक ट्रैफिक ब्लॉक थी। तो इसका मतलब है अगर हम उन लोगों को गाड़ियों में भी गिन लें, पैदल भी गिन लें ब्रिज को, तो 30-40 हज़ार लोग तो बाहर भी होने चाहिए, 25-30 हज़ार, क्योंकि ब्रिज पूरा भरा हुआ नजर आ रहा था।
तो आपने और मैंने वीडियो फुटेज में देखा कि सामने जो ब्रिज था वो भरा हुआ था, तो 5-10 हजार 15 हजार बंदा बाहर था, फिर जो ब्लॉक हुआ था 10-15-20 हजार बंदा, तो आप ऐड ऑन कर लें तो एक फिगर का अंदाजा तो आपके पास आ जाता है कि कितने। लेकिन अगर आप इसका मुकाबला करें 2011 के इमरान खान साहब के जलसे के साथ, जिसको पीटीआई ने हमेशा कहा कि हमने मीनार पाकिस्तान भरकर दिखाया, मुस्लिम लीग नवाज में हिम्मत है तो भरकर दिखाए, तो भर तो कल भी दिया ना उन्होंने, भर गया कल। मतलब अगर मीनार पाकिस्तान भरने की बात है तो कल उसमें तल धरने की जगह नहीं थी, वो मुकम्मल भरा हुआ था, उसका कोई कॉर्नर खाली नहीं था, वरना पीटीआई उसकी फुटेज जरूर लीक कर देती है, ऐसी बात नहीं है। अगर उन्होंने कुछ खवातीन के डांस करने की या तरानों पर झूमने की फुटेज रिलीज की है शहबाज गिल ने, या और कुछ फुटेजेस रिलीज की हैं उन्होंने, तो यकीनन अगर वहां जगह खाली होती तो उसकी फुटेज भी वो रिलीज करते। उन्होंने अपने लोग उस जलसे के अंदर, इसका मतलब है खवातीन में भी हर जगह भेजे हुए थे। नेगेटिव फुटेजेस तो पीटीआई के ट्रॉल अकाउंट से और पीटीआई के दूसरे अकाउंट से भी आई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटीआई मुस्लिम। जलसा इमरान खान साहब का बड़ा था 2011 का या मियां नवाज शरीफ का? डायरेक्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का बड़ा था। इमरान खान के जलसे में बाहर इतने ज्यादा लोग नहीं थे, वो मीनार पाकिस्तान भरा हुआ था, यहाँ बाहर ज्यादा लोग थे, ये उससे बड़ा जलसा था। उसको इसलिए बड़ा कहा जाता है कि उस वक्त इमरान खान की जमात छोटी थी, वो एक छोटी जमात का बड़ा जलसा था और ये एक बड़ी जमात का बड़ा जलसा है। ठीक है, मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। हसन अयूब साहब, आपको लगता है, अगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाए, क्या मुस्लिम लीग नून की सियासी तारीख का ये बड़ा जलसा नहीं था? बिल्कुल मलिक साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक जो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, मैं समझता था कि मरियम नवाज साहिबा ने सारा जो वोट बैंक है, जो सारा क्राउड जो मियां नवाज शरीफ साहब का है, वो उन तक मुंतकिल हो चुका है। लेकिन कल जब मैंने देखा तो यकीनन एक बड़ा चंक जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ का जो वोट बैंक है या क्राउड है, वो सारा मरियम नवाज के पास आ चुका है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो सिर्फ नवाज शरीफ का वोट है, और ये चीज कल साबित हुई है। यानी नवाज शरीफ साहब जब जलसा गाह में आए, तकरीर शुरू की, तो उन्होंने खाली पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो जो क्राउड की जो रिस्पॉन्स था वो इतना चार्ज था कि ये पहले बाकी किसी भी लीडर के लिए मुस्लिम लीग नवाज के ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। कल क्राउड जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि साइज वाइज मेरे ख्याल के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज ने इससे बड़ा जलसा नहीं किया। और आप तो खाली ये बताएं कि कुछ लोग रावलपिंडी के जो काफिले थे, आपको मैं ये बताऊं कि रावलपिंडी डिवीजन से जो काफिले थे, इस्लामाबाद के लोग थे, वो तो जो है वो नवाज शरीफ साहब की स्पीच जब स्टार्ट हो चुकी थी तब भी वो नहीं पहुंचे थे। और जब मैंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि अभी भी 10 किलोमीटर दूर हैं। तो यानी अब ऐसी सूरत हाल जब थी, तो आप ये देखें कि यानी एक जलसा अंदर था और एक जलसा बाहर था। और यानी जिस तरह तहरीक इंसाफ वाले चैलेंज देते थे, यानी नईम हैदर साहब भी इस शो में मौजूद हैं, तो वो कहते थे कि मुस्लिम लीग नवाज अगर अपने आप को मकबूल जमात समझती है तो मीनार पाकिस्तान भर के दिखाएं। तो उन्होंने खाली मीनार पाकिस्तान नहीं भरा, कल उन्होंने पूरा लाहौर भर दिया था, क्योंकि लाहौर में हम घूमते रहे अतराफ में, तो जलसा खां तक तो मैं भी नहीं पहुंच सका। यानी इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी, इतने ज्यादा जो वहां पर क्राउड था, लोग आ चुके थे कि एक मेला था जी वहां पर। नईम हैदर साहब, हमने पीटीआई के जलसा भी देखा, 2011 में जलसे देखे, फिर इमरान खान साहब के जलसे भी देखे। हमने अक्सर रिपोर्ट किया कि बड़े जलसे थे, लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ के जलसे को बड़ा कहा जाए तो ट्विटर के ऊपर भी देखें, सोशल मीडिया पर देखें, एक बड़े इल्ज़ामात की लंबी फहरिस्त है पीटीआई की तरफ से। लिफाफा साफ़ी हैं, ये मियां नवाज शरीफ के हमायती हैं, ये बिकाऊ मीडिया है, बिकाऊ माल है। पीटीआई के अंदर ये बर्दाश्त पैदा क्यों नहीं हो सकी आज तक? सियासी मुखालफीन जलसा करें या पीटीआई खुद जलसा करे, पीटीआई का अपना जलसा काबिल कबूल है, किसी और का काबिल कबूल नहीं है। ये रवैया सियासत में दूरियों का सबब और एक दूसरे के खिलाफ नफरत का सबब नहीं पैदा करता? देखें, बात यह है कि पीटीआई ने इस बात के ऊपर एतराज नहीं किया कि कोई जलसा ना करे, बल्कि एतराज सिर्फ ये था कि जैसे आज आपने देखा कि लाहौर में पीटीआई को जलसा करने की इजाजत मिली थी, और आज जब वहां पर जो है वो जलसे की तरफ लोग गए और करना चाहते थे, तो वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, और हमने इतनी तादाद में वहां पर पुलिस के एहलकार देखे, जिसमें उन्होंने 50 से ज्यादा जो है वर्कर्स फौरन अरेस्ट भी कर लिए, और इंतजामिया खुद इजाजत दे रही है और खुद ही जाकर उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि
इनको इजाजत दी जाए, पहले तो ये देखा जाए कि क्या ये आते हैं या नहीं, और अगर जो आएंगे फिर उनको उठा लिया जाएगा ताकि दोबारा कोई दरखास्त देने की तरफ ना जाए। और दूसरी तरफ हमने देखा कि पूरी मशीनरी जो है, आपने पता नहीं शायद वीडियो देखी है या नहीं, बहावलपुर के एक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से एक ऑफिसर हैं जिन्होंने कहा है कि 30 गाड़ियां हमने लाहौर जलसे में लेकर जानी है। ठीक है जी, तो बाकायदा तौर पर पूरी मशीनरी जो है वो एक्टिव थी। आपने ये भी देखा कि किस तरह से नादरा वाली टीमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर बायोमेट्रिक के लिए पहुंच गई, और किस तरह नवाज शरीफ साहब का स्टेटस जो है वो 4 साल वापस नहीं है और वो जेल के अंदर थे, उनका स्टेटस कैसे चेंज हो गया और अदालत ने उन्हें प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी, और किस तरह से वहां पर CCPO साहब जाकर सलूट मार रहे हैं, और बाकायदा तौर पर 8000 से ज्यादा एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं कि उनको जो है जलसा कामयाब करने के लिए उनकी जितनी इमदाद हो सके की जाए। तमाम सूबों से मुख्तलिफ जितनी गवर्नमेंट्स थी और वफाक समेत सब ने उनकी जो है पूरी जो है वो इमदाद की है उनके जलसे को कामयाब करने के लिए। लेकिन उसके अंदर आपने वाज़ेह तौर पर फर्क ये देखा कि इमरान खान साहब का जब जलसा होता था तो उस वक्त क्राउड का जो चार्ज था या क्राउड की तरफ से जो होती थी वो एक अलग जो है सिनेरियो होता था। आज कल हमने देखा कि एक तरफ मरीम नवाज कहती हैं कि लाइट्स जो है वो ऑन करें, तो किसी बंदे ने आगे से लाइट नहीं मोबाइल की ऑन की और वो लाइट बंद ही रही क्योंकि वो जबरदस्ती बेचारे, और उसमें वीडियोस हमने बड़ी वाज़ेह तौर पर देखी हैं, कुछ लोग जिनको 1000 और कुछ लोग जिनको 5,000 और कुछ लोग सिर्फ बेचारे वो खाना खाने के लिए वहां पर अच्छा नईम साहब, मैं नईम साहब अगर आप मुझे इजाजत दें के लिए वहां पर गए हुए थे। नईम साहब अगर मुझे आप इजाजत दें तो मैं 2-3 चीजें मदरसों से लोग लाकर वहां पर रख दें। जी जी, किसी को आप जरा वीडियोस देखें ना, उनमें आपको कहीं लगा है कि ये लाहौरी क्राउड है या कोई उसके नईम साहब 2-3 चीजें मैं अगर आप मुझे अपने साथियों को जो उनको मैं कह रहा हूँ चंद लोगों के अलावा हमें दिखाएं कि जिनका कोई वलिया नजर आता हो कि वो वाकई जो है वो शहर के लोग थे, बल्कि वो तो बेचारे कहीं भट्टे पे मजदूरी करता है, कोई रेडी वाला है, किसी को लालच दे दूं के और इस तरह से वो गाड़ियां भर के लाए थे, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जलसा ये जो है ना ये डिसाइड नहीं करेगा कि लोग किस तरफ है। मैं इनका यूट्यूब के ऊपर भी देख रहा था और इनका मैंने जो अकाउंट है टिकटॉक वाला, ये दूसरे भी अकाउंट इनके अपने अकाउंट आप खुद सर्च कर लें रसूलुल्लाह साहब उनका। नईम साहब अगर आप मुझे इजाजत दें, क्या लिख रहे हैं मैं इमरान खान का लिख रहे हैं। नईम साहब अगर आप मुझे इजाजत दें 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आपने फरमाया कि जलसे में लोग लाए गए, मैंने पाकिस्तान की सियासी तारीख में तकरीबन बड़े बड़े जलसे कवर किए हैं, मैंने कोई ऐसा जलसा नहीं देखा जहां ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना दी जाए या जलसे में लोग ना लाए जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान असम्बलीज को टारगेट दिया जाता था, तमाम ज़िली तंजीमें जो है उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करती थी और जलसे में लोग लाए जाते थे। अगर कल भी लाए गए हैं तो लाए गए होंगे, यकीनी बात है। दूसरी बात 5,000 रुपए देकर मैं गुजारिश करूं आपसे, मैं नईम साहब अगर आप मुझे इजाजत दे दें 1-2 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा चूंकि फिर मुझे उसके बाद ब्रेक लेनी है। दूसरी बात, मैंने कम से कम अगर आप इस बात से कहें कि वहाँ क्राउड पुरजोश नहीं था, चार्ज नहीं था, तो ये तस्लीम करना बड़ा मुश्किल है। मियां नवाज शरीफ स्टेज के ऊपर आए, जिस तरीके से लोगों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, इवन मेरा ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ भी हैरान हो गए होंगे कि जिस तरीके से जलसे से रिस्पांस उनको मिला। शायद माजी में इस तरीके से रिस्पांस मुस्लिम लीग नवाज का मैंने कम से कम 8-10 सालों में नहीं देखा कि किसी अपने कायद की स्पीच के दौरान इतना इस्तकबाल आगे से उसे चार्ज क्राउड मिल रहा हो। दूसरी बात यही रही कि जो हम इस किस्म की वीडियोस देखते हैं कि जी कभी कोई कहता है जी हाँ जी मुझे पैसे दे के लाया गया, ऐसी वीडियोस आपके मुखालफिन आपके जलसों की भी नशर कर दिया करते थे। ये हमारा सियासी अलमी है ना, मुखालफिन एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की चीज़ें करने में सियासी जमातें बाज नहीं आती हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या जलसा, मैं तो आपसे सवाल किया कि जलसा कामयाब था या नाकाम था? देखिए, मैं अगर देखा जाए ना कि वहां पर लोग कौन थे तो वो आप उसको कंपैरिजन ना करें कि एक जो है वो एक आइडियोलॉजी के साथ लोग आए, खुद आए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर लोगों को पैसे देकर या वो रेंट पर लाया जाए दिहाड़ियों के लिए, वो बेचारे, क्योंकि आपने मुल्क को तो इस नैज पे पहुंचा दिया है ना कि मुल्क के अंदर नहीं मैडम साहब, देखिए बात सुने, बात ये बताएं कि यहाँ से कितने लोग जाते थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पंजाब में जलसे होते थे, यानी पेशावर मोटरवे के ऊपर जो टोल प्लाजा आता है इस्लामाबाद वाला, मैंने खुद देखे हजारों की जो है ना वो एक तादाद में गाड़ियां जाती थी जहां से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ये जो 52 या 60 जलसे किए थे इमरान खान साहब ने, तो लोग तो लाए जाते हैं।
वो कौन सा जलसा ऐसा है? पंजाब के जलसे 33 लोग जा रहे हैं, 15 से 20 बात है ऐसा नहीं। चले मशरफ ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी टॉपिक में मजीद बातचीत करते हैं कि जलसों में लोग क्या सारी सियासी जमातें लाती नहीं है, क्या अरकान असम्बली को टारगेट नहीं दिए जाते, क्या इलेक्शन के टिकट्स के उम्मीदवारान को, जो इस वक्त लाहौर के अंदर ज़मान पार्क में मियां इमरान खान साहब मौजूद थे, जब ड्यूटियां लगती थी तो क्या तमाम उन लोगों की ड्यूटियां नहीं लगती थी? क्या आप इतने लोग लेकर आएंगे ज़मान पार्क में जो इतने दिन बैठेंगे तब जाके आपको टिकट मिलेगा? क्या ये पाकिस्तान की सियासी जमातें ऐसा करती नहीं हैं? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुशामदीद मुजम्मिल सर और वर्दी साहब। कभी पाकिस्तान की सियासी तारीख में अपनी जर्नलिज्म के दौरान आपने कोई ऐसा जलसा देखा जहां जो तंजीमें होती हैं, ज़िली तंजीमें होती हैं, तहसील लेवल की तंजीमें होती हैं, जो अरकान असम्बली होते हैं, उनसे कारकुन या उनसे वोटर्स या उनसे अफराद लाने का ना कहा गया हो? देखिए, ऐसा नहीं होता। मैं ये ज़मान पार्क की आप मिसाल दे रहे थे, हर एमपीए के जिम्मे 25-25, 30-30 लोग लगते थे और वो हाजिरियां लगती थी वहां पर, और केपी तक से और हर जगह से लोग बुलाए जाते थे। कुछ ज़मान पार्क के बाहर लोग खुद ब खुद तो जमा नहीं थे, वो भी तो लाए जाते थे। वहां 3 वक्त की रोटियां दी जाती थी, लोगों को दिहाड़ियां दी जाती थी। हम ऐसे अपने दोस्तों को जानते हैं तहरीक इंसाफ के, जो कहते थे 25 लोगों को लेके जाना है, 2 दिन रखना है यार, इतने पैसे लग जाएंगे। तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि पंजोथा साहब चूंकि नए आए हैं तहरीक इंसाफ में, और ये शायद उस वक्त जब थे तो नहीं थे तहरीक इंसाफ में, तो इनको शायद पता नहीं है कि इमरान खान साहब ये सब कुछ करते रहे हैं। और जो विनिंग हॉर्सेज इमरान खान साहब अपने साथ शामिल करते थे, मतलब गिरफ्तारी से पहले उन्होंने जमशेद दस्ती को शामिल किया, इसलिए तो नहीं शामिल किया कि कोई जमशेद दस्ती तहरीक इंसाफ की नजरियात पर बहुत कायल हो गया था। वो एक विनिंग हॉर्स है, इलेक्शन लड़ना जानता है, लोगों को लाना है, आपने सियासी जरूरत के तहत शामिल किया। लेकिन फिर भी जो लोग मीनारे पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान के वोटर थे। अगले इंतखाबी निज़ाम में, इंतखाबात में उन्होंने वोट डालना है। वो कोई अफगानी नहीं थे, वो कोई गैर मुल्की नहीं थे। उनकी तस्वीर, हम ये ज़मान पार्क के बाहर तो हमें दहशतगर्द तंजीमों के लोग नजर आए, और हम कह सकते थे कि वहां पे आपने अफगानिस्तान के या दहशतगर्द तंजीमों के लोगों की फुटेजेस आई। कल तो पाकिस्तानियों का एक इज्तिमा था, अब वो कैसे आए और कौन लाया, कि कोई कायल करके लाया। और इतने सारे लोगों को, अगर मैं कह रहा हूं कि 1.5 लाख 1.25 लाख लोग थे, एक मिनट बात करने थे पंजोथा साहब, अगर 1.25 लाख लोग मौजूद थे और मैं पंजोथा साहब का फार्मूला मान लूं कि 5000 बंदे को दिया गया फी बंदा, तो फिर तो कल कोई मेरे वाले 100 अरब रुपया उन्होंने खर्च दिया, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। 1 लाख बंदे को आप बता दें 5000 फी बंदा हो तो कितने पैसे बन जाएंगे? तो मेरे ख्याल में ये अब इन्हें कहना चाहिए कि एक अच्छा जलसा था, जैसे इमरान खान के जलसे अच्छे होते थे तो हम कहते थे अच्छा जलसा है, लोग आते थे तो हम कहते थे लोग आते हैं ना, वो बदल देंगे, उनका जो है आइडियोलॉजी बदल देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। भाई ज़मान पार्क में भी किराए के ही लोग आते थे, आप सर्वे करवा रहे हैं, ज़मान पार्क में भी किराए के लोग आते थे। आ जाए, लोगों में निकले, लोग अभी भी गोनवाज गो किनारे मारते हैं और गालियां देते हैं। एयरपोर्ट पर जब वो जाने लगे थे तो यही हुआ, और यहाँ पर आए हैं तो कौन सा लोग उनको जो है वो हार पहना रहे हैं। सबको पता है कि जो वो खुद कह रहे थे कि 15 साल जो हैं वो मैं मुल्क से बाहर रहा हूं, तो 15 साल क्यों मुल्क से बाहर हैं? आप सिर्फ मुल्क के अंदर बादशाह करने के लिए आते हैं, फिर आप बाहर जाते हैं, फिर आगे आपको फील्ड मिलती है, अपने केसेस खत्म होते हैं तो फिर आप पंजोथा साहब, आपकी सियासी जमात ने एक तराना बनाया, नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। आपका लीडर अडियाला बैठा है क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप अडियाला था। आप बाहर जाने की बात ना करें, आपके लीडर ने भी बाहर जाने की भीख मांगनी है, आपके लीडर ने भी बाहर जाने की भीख मांगनी है, क्योंकि 4 दिनों बाद आप भी इलेक्शन के बाद उसको निकालने के लिए मुल्क से बाहर ही भेजेंगे। कहो कि मैंने जाकर जलसा करना है, आप जैसे नेक्स्ट स्टॉप अडियाला था ना, तो आपके लीडर का भी नेक्स्ट स्टॉप लंदन ही है। मैं आपको आज इस शो में कह रहा हूं कि उसका नेक्स्ट स्टॉप लंदन है ना, तो वो पहले दिन ही चला जाता जब आपने हमले करवाए थे। चले मुजम्मिल साहब को बात कर ले, मैं आता हूं आपकी तरफ। जो साहब नवाज शरीफ भी पहले दिन नहीं गया, नवाज शरीफ भी इलेक्शन पे वापस आया, जेल काटी, हर चीज का एक वक्त है।
वो वक्त आ जाएगा, जैसे अडियाला जाने का वक्त आ गया ना, ऐसे बाहर जाने का वक्त भी आ जाएगा। प्रजोथा साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। हसन अयूब साहब, मैं हसन अयूब साहब को भी इस मुबाहिसे के अंदर शामिल करते हैं। हसन अयूब साहब, प्रजोथा साहब ने जो बात कर दी कि जी नून लीग के जो कल लोग थे वो तो सारे लाए गए थे, हमारे लोग आते थे, फिर ये जलसा जो मियां नवाज शरीफ को वेलकम कर रहा था, आई लव यू कह रहा था, वो पैसे लेके कह रहा था। अच्छा देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें पंजोता साहब जो बातें करते हैं, मतलब मुखालफत बुराई मुखालफत की बातें अच्छी नहीं लगती। यानी इंसान को, जो सियासी लोग भी हैं, सियासी मुखालफत जरूर है, लेकिन बात सच्ची करनी चाहिए। अब आप ये देखें कि हम लोग जब दुबई पर थे तो दुबई पर भी क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला हुआ था? नहीं मिला हुआ था। आप देखिए कि वहां का जो दुबई एयरपोर्ट का स्टेशन हेड था, स्टेशन मैनेजर, वो भी आया हुआ था। वीवीआईपी जो बिजनेस क्लास का लॉन्च था उसको सील कर दिया गया था। वहां पर वहां की जो है वो सिक्योरिटी खड़ी हुई थी। नवाज शरीफ को जितना प्रोटोकॉल दुबई में मिला उसका आधा प्रोटोकॉल भी उनको पाकिस्तान में नहीं मिला। आप ये बात आपने विटनेस की नहीं की? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इस पर यह बात कर देना जी कि उनको जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया और सरकारी जलसा था, तो ये बात मुनासिब नहीं है। देखिए क्राउड आया है, क्राउड जो है कुछ लोगों को लेकर भी आए हैं, लोगों की ड्यूटीज लगी है, यानी 2 महीने तैयारी हुई है। ये ऑर्गेनिक जलसा है, कोई अनऑर्गेनिक जलसा नहीं है। ये तमाम के तमाम जो वर्कर्स आए थे, ये मुस्लिम लीग नवाज के आए थे। किसी बंदे ने अगर इंडिविजुअली, यानी एक हाउसिंग सोसाइटी है चक्री के करीब, उन साहब ने कुछ मजदूर वगैरह वो लेकर आए हैं। हर बंदा अपने नंबर जो है वो दिखाने के लिए, यानी सियासी लीडर्स को वो दिखाते हैं, तो वो हाउसिंग सोसाइटी वाले साहब जो है, जिनका एक टेलीविजन चैनल भी है, वो उन्होंने कुछ इस किस्म की हरकत की है जो कि मेरे इल्म में भी आई है। 7 तक बात ठीक है, लेकिन वो खरीद कर बंदे, यानी ऑन दिहाड़ी पर कितने बंदे लेकर आ सकते हैं आप बड़ा क्राउड नहीं लेकर आ सकते। जब लाखों का मजमा है ना, यानी एक 35-40 के करीब फिगर जो है वो मतलब कहना वो हकीकी नंबर है। 1,35,40,000 में से अगर को 500 बंदे ले आए हैं, तो उस 500 बंदे की वजह से आप जो है वो 1,39,500 को नंबर को जो है अब माइनस नहीं कर सकते। इसी तरह हसन अयूब साहब मेरे पास, हसन अयूब साहब मेरे सामने ये फिगर्स पड़े हैं जो मुस्लिम लीग नवाज की जो इंतजामी कमेटियां थी, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को, अपने डिवीजन्स को दिए हुए थे। अगर सिर्फ मैं ये मुल्तान का तज़किरा आपके सामने करूं, अगर मुल्तान में फ़र्ज़ करें बाज़ मुल्तान डिवीजन में किसी डिस्ट्रिक्ट को अगर 10,000 का टारगेट दिया गया था तो उसने 12,000 लोग लाए उन लोगों ने। अगर किसी को 15,000 का टारगेट था तो वो 17,000 तक पहुंचा। यानी मुस्लिम लीग नवाज की तंजीम में, यकीनी बात है वहाँ पे अगर अराकीन असम्बली हैं, वहाँ पे अगर मुस्लिम लीग नवाज के उहदेदारान हैं जिन्हें टिकट लेना है, वो लोग लेकर आते हैं। मुल्तान डिवीजन मेरे ख्याल में शायद नंबर 1 रहा होगा लाहौर के बाद बंदे लाने में। तो ये तस्वर जी नहीं वादे साहब, टोटल कितने बंदे कहते हैं आए हैं सर? सर मैं फिगर्स आपके सामने रखूंगा, आप भी इख्तलाफ करेंगे, इसलिए मेरे ख्याल में मुजम्मल साहब ने जो बात कही कि वो ज़्यादा दुरुस्त है कि लोग ऐसे मौक़ों पे शायद एग्जैक्ट फिगर कही नहीं जा सकती। लेकिन सच्ची बात है, मैं आपको भी बड़ा भरपूर मौका दे रहा हूँ, आप अपनी बात भी कर सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि कल जलसे में जो लोग थे सारे, वो बस कोई आइडियालॉजी नहीं थी, बस मियां नवाज शरीफ को जो है उनके खिलाफ ही आए थे, ऐसे पकड़ कर लाए गए थे। मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर लोग अपने लीडर की तकरीर के दौरान नारे लगा रहे हों, उन्हें वजीर आजम बनाने के नारे लगा रहे हों, उनका वेलकम कर रहे हों, ये लोग नजरियाती नहीं होते? देखें बात यह है कि जो फिगर, जो भी, मुझे तो नहीं पता कि आप कितना फिगर कहते हैं। कोई कहता है जी 40 थे, कोई कहता है 50 थे, 40 बाहर थे, लाख था, 1.5 लाख था। बात यह है कि नवाज शरीफ जो है ना, या PMLN जो है, ये क्लेम करती है पंजाब इनका है, लाहौर इनका है, और मैं ये समझता था कि इससे ज्यादा बंदे तो लाहौर में इनके लिए लाहौर से निकल कर आते, और ये बाहर से तो इनको बुलाने की जरूरत ही ना पड़ती। हमने कल देखा कि लाहौर के लाहौरी जो है ना वो वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं। तो कोई ऐसा जो क्राउड था ना, उसके अंदर बड़े वो कोई सिंधी और पत्नी किधर से भट्टों से उठाकर लोग लाए थे, वो तो नजर आ रहा था कि क्या लोग हैं। दूसरे नंबर पर यह है कि ये जो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, अब बात यह है कि एक बंदा इश्तिहारी अदालत का मफरूर है, मुजरम है, अदालत ने उसे सजा दी है, तो वो किस लॉ के तहत जो है वो ट्रैवल करता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क? पूरे यूरोप की उन्होंने सैर की, 4 हफ्तों के लिए वो गए, उसके बाद वो इश्तिहारी हो गए और फिरते रहे, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया।
फिर वहां पर हाई कमीशन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में उनको गिरफ्तार नहीं किया, मिला है, उनकी प्रोटेक्टिव बेल दायर हुई ना जी। नहीं मैडम साहब, आप बात को समझे ना, बात को लेफ्ट को राइट ना करें। मैं ये बताइए, मैंने बात जो मैंने अपनी आंखों से देखी है कि दुबई में उनको ज्यादा प्रोटोकॉल मिला है निस्बतन पाकिस्तान के। पाकिस्तान में तो खाली रिसीव करने के 4 लोग आए हैं उनको। आपको जेल जाना चाहिए, आपको प्रोटेक्टिव बेल नहीं देनी अच्छा मैं अगर मैं जेल जाना चाहिए, वहां से आप बेल अप्लाई करें। नईम साहब, आप चूंकि कानूनदान हैं, कुछ चीजें आपका मोराल बुलंद होता है। ये तो आप नईम साहब आप कानूनदान हैं, आप एक सीनियर कानूनदान हैं। दो चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान गालियां निकाल रहा है। नईम हैदर साहब, आप एक कानूनदान हैं, दो चीजें आपके सामने रखते हैं। अदालत बुलाए किसी शख्स को, उससे इस बात का हक हासिल है कि वो 5000 लोग लेके अदालत में चला जाए और फिर कहे कि मैं गाड़ी में बैठ के अपनी हाजिरी लगाऊंगा, मैं अंदर नहीं आऊंगा। ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी हुआ है। मैं चले मान लेते हैं मियां नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए, मियां नवाज शरीफ को सरेंडर करना चाहिए, अदालत में उनको पेश होना चाहिए। ये किस मुल्क का कोई लीडर ये कहता है कि मैं अपने खिलाफ होने वाले मुकदमे को नहीं मानता, मैं अदालत में जाना नहीं चाहता, मेरे साथ लोग आएंगे? ये किसी मुल्क में हुआ? मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता। नसरुल्लाह साहब, आप भी ना अभी जो है ना, मैं ये अब कहूंगा तो फिर वो बुरा लगेगा, क्योंकि जो है ना आपका मैं जवाब देता हूं और आप आगे से जो है जो आप बात करते हैं वो यूं करते हैं जैसे आप बिल्कुल जो है एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो बात गलत है उसको आपको भी गलत कहना चाहिए, जो बात सही है उसको आपको भी सही कहना चाहिए, लेकिन आप वन साइडेड बात करें। अब बात यह कि तोशाखाना ट्रायल चल रहा था, तोशाखाना ट्रायल के अंदर नॉन अवेलेबल वारंट निकले, ठीक है जी। इसी तरह के वारंट जो है नवाज शरीफ साहब के भी थे और बगैर पेश हुए वो वारंट भी कैंसिल हुए हैं। ये जो केस था यहाँ पर जो इनको सजा हुई थी, ये इसके अंदर बगैर पेश हुए वारंट भी कैंसिल हुए, प्रोटेक्टिव बेल मिले। हम ये कह रहे थे कि हम आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद 26 घंटे ऑपरेशन। ये नॉन अवेलेबल वारंट क्या होते हैं कि अदालत में आपने सिंपल आके सरेंडर करना है, ठीक है। हमने वहां पर सदर हाई कोर्ट लाहौर का वो गया, उसने कहा कि हम वारंटी देते हैं, लेकिन तो कहा नहीं ऑपरेशन करना है। इतनी जानों का ज़िया हुआ, शेलिंग हुई, सारा। आप मुझे बताइए, सदर लाहौर हाई कोर्ट को आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मैंने मान लिया, मैंने सुन लिया, चले मैंने कहा मैं चूंकि मैं प्रोग्राम होस्ट कर रहा हूँ, सदर लाहौर हाई कोर्ट को ये हक हासिल है किसी सियासतदान की गारंटी जो है वो पत्थर मार के लहूलुहान कर दिया, उनके साथ पेशी कराते थे। तो स्टेट ने अपनी रिट जो है जब आप चैलेंज की, तो साहब की बात सुने थे, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है और वो मुकदमा भुगत के लिए वो पेश होता है किसी जगह के ऊपर, तो उसके साथ कोई बंदा जा नहीं सकता। क्या माजी में या मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दें नईम साहब, क्या हाई कोर्ट बार के सदर को ऊपर तो हमला होगा उस दिन? क्या हाई कोर्ट बार के सदर को मियां नवाज शरीफ हो या इमरान खान साहब हो, गाड़ी में हाथी लगा सर, क्या किसी बार के सदर को मियां नवाज शरीफ हो या नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान साहब हो जाके ये गारंटी देनी चाहिए जी मेरी गारंटी ले लें, इमरान खान साहब आ जाएंगे? क्या एक लीडर जो वकला का लीडर है, एक सियासी जमात का लीडर की गारंटी दे सकता है, उसका कारकुन बन सकता है? क्या आपने सवाल किया जी? एक अब का लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर ने जाके गारंटी दी, क्या उनको देनी चाहिए थी? वो तो अपने वकला के नुमाइंदे हैं। देखिए, बात ये है कि मैं अगर सपोर्ट करता हूं, मैं वकील हूं, और अगर इमरान खान के कहने के ऊपर वो गारंटी नहीं मान रहे, तो एक ऐसा बंदा जो एक बार का सरबराह है और वो अपनी तरफ से इंश्योरेंस देता है सीसीपीओ की कि जनाब मेरे कहने के ऊपर आप मेरी गारंटी ले लें, कोई भी थर्ड बंदा गारंटी दे सकता है, तो उसके ऊपर क्या एतराज था? सिर्फ ये था कि उन्होंने आकर पेश होना है। सेम इसी तरह का बाहर जो है बैठ के ये वारंट जो है पाकिस्तान में कैंसिल हो गया, तो इसके ऊपर क्यों नहीं आप बात करते? आप क्यों एक ही वन साइड स्टोरी बता रहे हैं? चलिए जी, मुजम्मल साहब जवाब दें। ये कहते हैं जी कि उनके वारंट जो है बाहर बैठे थे वो कैंसिल कर दिए गए, इमरान खान साहब को कोई ऐसी सहूलत अदालतों से मुयसर नहीं है। इमरान खान साहब मुल्क से बाहर नहीं थे। ये जो हिफाजती जमानत जब आप बैरून मुल्क से आए वो बेनज़ीर भुट्टो को भी मिली है। ये अदालत तक आने का रास्ता कि आप बाहर से आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं आके अदालत पेश हो जाऊंगा। इसकी माजी में बहुत सी नज़ीर मौजूद हैं कि जो लोग मुल्क से बाहर से आ रहे होते हैं। ये पीछे वो जो हफीज शेख साहब आए हैं, उन्होंने भी कराची हाई कोर्ट से ली थी, उनके वारंट थे। आने से पहले उन्होंने अपने वकील के जरिए इसी तरह की हिफाजती जमानत ली थी। बाबर गौरी साहब आए थे, उन्होंने भी ली थी, बाहर से बैठे ही हिफाजती जमानत। आप मेरी बात समझे, बेल पर मौजूद थे ना सर, बेल हुई थी तो पाकिस्तान से बाहर गए थे।
जेल तोड़ के तो नहीं गए थे, ECL से नाम इमरान खान की जमात ने निकाल। बात मेरी समझे, जज बशीर साहब ने जो है उसके लिए 24 तारीख की जो डेट दी है। नहीं जोधा साहब बात को ट्विस्ट ना करें। जब एक आदमी मुजम्मिल साहब की बात तो पूरी कर लेने थे। जी मुजम्मिल साहब देखें, जब आदमी ने बैरून मुल्क से आना हो, चाहे बेनजीर भुट्टो हो, बाबर गौरी हो, हफीज शेख हो, कोई भी हो, कल शहजाद अकबर ने आना है, हमाद अजहर ने आना है, शहबाज गिल ने आना है, जब वो बैरून मुल्क से आएंगे तो वो अदालत से कहेंगे कि मैं मुल्क से बाहर हूं और मैं अदालत तक आने का रास्ता मांग रहा हूं कि मैं अपनी जमानत के लिए हिफाजती जमानत मांग रहा हूं। वो दी जाती है, सब अदालतें देती हैं। बंदे ने अदालत से ही आज शहजाद अकबर, शहबाज गिल सब अदालत से ही बेल लेकर गए हुए हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। नवाज शरीफ साहब को इमरान खान साहब की हुकूमत की दरखास्त पर बेल दी गई थी कि उनकी तबीयत खराब है और वो बैरून मुल्क गए थे। अदालत और हुकूमत दोनों की इजाजत से इमरान खान साहब की हुकूमत ने उसके बाद कभी बेल कैंसिलेशन की दरखास्त अदालत में जमा नहीं कराई कि उनकी बेल कैंसिल की जाए। लिहाजा वो ऑन बेल थे उनकी और वो उन्होंने आकर हिफाजती जमानत ली है, वो उनका राइट था लीगल। मंगल को वो अदालत में पेश हो जाएंगे। यहाँ इमरान खान साहब इश्तिहारी थे, बनी गाला में बैठे रहते थे। ये पीटीवी हमला केस में, पीटीवी के हमला केस में, एक मिनट, पीटीवी के हमला केस में और पार्लियामेंट के हमला केस में वो इश्तिहारी थे। नहीं किया बाहर, उसका स्टेटस कैसे चेंज हो गया मुझे तो समझ नहीं आ रही। बाय स्टेटस सर नहीं। अच्छा मैं एक स्पेशल अटॉर्नी के जरिए उनको बेल मिली है। छुट्टी लेकर वो बाहर। हसन अय्यूब साहब, हसन अय्यूब साहब का कमेंट लेने में आपको टीवी हमला केस के इश्तिहारी मफरूर एब्सकॉन्डर की एप्लीकेशन के ऊपर मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पनामा बेंच ने। इससे बड़ी सहूलतकारी क्या होगी? एक बंदा बता दें जिसको ये सहूलतकारी मुयस्सर हो कि जो कि मफरूर है अदालती, उसकी दरखास्त के ऊपर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया है पनामा बेंच ने, और ये हमारी तारीख का हिस्सा है। इसका जवाब दे नहीं माहिर साहब। देखें जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो मैं सवाल करता हूं उसका आप जवाब नहीं देते, और जो आप सवाल करते हैं जवाब अदालत ने माफी मांगूंगा इमरान के नीचे अदालतें नहीं आई और अदालत ने किया है, अदालत ने फैसला किया है, उसमें इमरान खान का कसूर है कि इमरान खान ने फैसला किया है। इमरान खान मफरूर था, नहीं मफरूर था। 12 बजे ये फैसला भी अदालत ने किया है, नवाज शरीफ का कसूर है। ये फैसला भी तो अदालत ने किया है, नवाज शरीफ का कसूर है। बात नहीं करते और ये प्रोटेक्टेड वैल्यू पर आपने जो है वो कर दिया यार। मतलब आप देखिए ना, कुछ तो मतलब इंसाफ की बात किया करें। यहाँ प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। नईम साहब, 2018 में पंजाब में कौन जीता था? कौन जीता था? PMLN आगे थी जी, PMLN की सीटें ज्यादा थी। अच्छा ठीक है, आपने लोटे बना के अपनी हुकूमत बना ली। क्या बना के? आपने लोटे बना के अपनी हुकूमत बना ली। लोटे कौन से? ये जलील शरकपुरी साहब को जो बनी गाना में जाके मिलवाया गया था, जो सारे बंदे तोड़े जा रहे थे, जो नारोवार से बंदे गयास, मोहल्ला गयास को तोड़ा गया था, ये इमरान खान से बंदे तोड़ नहीं रहे थे। अच्छा, अगर अपनी मर्जी से कोई बंदा जाए तो वो उसको आप कहते हैं कि इमरान खान ने तोड़े और सारे बनाए, और अगर अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के अदम एतमाद के लिए जाए आपके खिलाफ तो वो लोटे। बावजूद नहीं साहब, देखिए आप भी इंसाफ कर लेना, आज लोगों को लाइव कवरेज दी जाए और फिर ये कहा जाए कि जनाब देखें जी, इनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अब जो है इनके ऊपर सारा गुनाह खत्म हो गया और अब ये ठीक हो गए। नसरुल्लाह साहब यूं ना करें, ये ज्यादती है। मेरिट की बात किया करें, आप साफी हैं, आपका हक बनता है। और प्रोग्राम के अंदर नहीं साहब, आपसे भी तवक्को करते हैं ना, आप अगर जो इमरान खान साहब की गलतियां उनको गलतियां कहें, जो मियां नवाज शरीफ की गलतियां उनको गलतियां कहें, हम तुम्हारा मसला ये है कि हम कहते हैं इमरान खान साहब ने कोई गलती नहीं की। आप एक एक लम्हे का, एक एक मिनट का जवाब देना होता है कि आपने 4 साल बाहर गुजारे हैं, आपको बेल तब मिलेगी। पूरा आपने ट्रायल देना है कि आपने वहां पर किया क्या, आपने बताना है कि किधर किधर मुल्कों में घूमा, किधर किधर पिज़्ज़े खाए, एक एक चीज का जवाब देना है। कोई सवाल हुआ फौरन ही कह दिया गया कि आपको बेल दी जाती है। और दूसरा देखें कि
अमला जो है हाई कोर्ट का वो वहां पर पहुंचा होगा जी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की गाड़ी में उनकी हाजिरी लगाई गई थी, मुल्क के आम शहरी को यह हक हासिल है? मैंने सर नसरुल्लाह साहब बताया है आपको, अगर आप बार बार सवाल करके अगर आपका प्रोग्राम की या आपको ज्यादा वो मिलते हैं रैंकिंग तो ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। खान साहब आए थे इधर, खान साहब जुडिशियल कम्प्लेक्स में पेश हुए हैं, खान साहब ने के ऊपर हमला किया गया है, उनके साथ लोग थे, उनके ऊपर शैलिंग तशद्दुद किया गया। मैं अंदर मौजूद था उस वक्त, मैं जुडिशियल कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद था, मैं देख रहा था कि उनकी गाड़ी के ऊपर जो लोग बैठे हुए थे उनको मारा जा रहा था, उनके जो कैमरामैन थे, उनके जो गार्ड थे। सर आप 10,000 लोग लेके जाएंगे तो फिर आपको लोग पुलिस रोकेगी ना? अंदर खड़े थे मेरे साथ, मुल्ज़म 10,000 लोग लेके जाते हैं, उठा लिया, मेरे सर के ऊपर डंडा उन्होंने मारा। नहीं साहब मेरी बड़े काबिल एहतराम है, मुल्ज़म 10,000 बंदे लेके अदालत जाता है, ये 5,000 बंदे लेके जब वो अंदर पेश नहीं हो पाए क्योंकि इन्होंने इतना ऊपर तशद्दुद किया, लोगों के ऊपर अंदर घुसने नहीं दे रहे थे, तो सर 5,000 बंदे अदालत में कैसे जाते? आगे जो है वो लोग जख्मी होके जंग छिड़ने वाला माहौल है, तो जाकर उनकी हाजिरी लगवाई जाए ताकि ये मामला ठंडा हो। चले हसन अयूब साहब, फाइनल कमेंट फ्रॉम योर साइड। मेरे पास 1 मिनट बचा है, 30 सेकंड आपके लिए। क्या मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा? देखिए जी, मुस्तकबिल के अंदर नवाज शरीफ साहब के लिए जो मुकदमात हैं, इनसे जो है अदालत में पेश होना है, बरियत हासिल करनी है, और उसके बाद अपना जो मोमेंटम उनको अभी मिला है इसको बढ़ाना है, और जो उनका वोटर उनसे डिस्कनेक्ट हो चुका है उसको अपने साथ कनेक्ट करना है। ये उनके लिए चैलेंज है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए जो चैलेंज है कि वो साइफर का मुकदमा उनके लिए गले की हड्डी बन चुका है, उसमें बचत होना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, और मेरे ख्याल से कल फर्द जुर्म आयद हो रही है उस केस में। ठीक है मुजम्मिल सरवर्दी साहब, कल के जलसे का इम्पैक्ट मुस्लिम लीग नवाज के लिए, मुस्तकबिल के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए सूदमंद साबित हो सकता है? जी, एक किक स्टार्ट मिला है पार्टी को, ऐसी बात नहीं है, पार्टी को किक स्टार्ट मिला है और इन जलसों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खान साहब ने भी अदम एतमाद के मौके पर अपनी गिरी हुई मकबूलियत को इन जलसों से ही उठाया था, और ये जलसे पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात को अपनी मकबूलियत और अपनी सपोर्ट को रीजनरेट करने के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। अगर मियां नवाज शरीफ ऐसे चंद जलसे और कर लेते हैं पंजाब में जीटी रोड में तो खेल बदल जाएगा। मुजम्मिल सरवर्दी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन अयूब साहब, नईम हैदर पंजोथा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले जुमे रात 10:05 पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।